50 साल पहले भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी और इमरजेंसी लगा के पूरे देश को जेल बना दिया गया था। हजारों लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया गया था, हजारों लोग जेल में डाल दिए गए थे। अब 50 साल के बाद उस इमरजेंसी के खिलाफ संसद में प्रस्ताव आया और अधिकांश सदस्यों ने यह कहा है कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा जी के द्वारा जो लागू की गई थी, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन क्या केवल संसद में प्रस्ताव लाना ही पर्याप्त है? इमरजेंसी को अवैध घोषित कर देना ही पर्याप्त है या इसके आगे कुछ होना चाहिए? मेरा यह मानना है केवल प्रस्ताव लाके इमरजेंसी को अवैध घोषित कर देने से धरातल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल पे फर्क तब पड़ेगा जो इमरजेंसी के दौरान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया, जब उसको रिस्टोर किया जाए। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके जो दुष्परिणाम निकले हैं पिछले 50 साल में, अगर उसको ठीक करना है तो इमरजेंसी के द्वारा संविधान में किए गए संशोधन को भी वापस एक प्रस्ताव लाके खत्म करना चाहिए। अगर इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य भी गलत है। इमरजेंसी के दौरान जब पूरा का पूरा देश जेल बना हुआ था, सारे नेता विपक्ष जेल में थे, संसद में कोई भी गैर कांग्रेसी सांसद उपलब्ध नहीं था, उस समय संविधान की आत्मा को बदल दिया गया, संविधान की आत्मा को कुचल दिया गया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। संविधान के प्रियम्बल में 2 नए शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है, 2 बड़े फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर प्रियम्बल में बदलने की शुरुआत जो हुई इमरजेंसी के दौरान, उसको ठीक नहीं किया गया, ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में हो सकता है प्रियम्बल में कुछ और भी शब्द जोड़ दिया जाए। अगर सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा जा सकता है तो प्रियम्बल में शरिया भी जोड़ा जा सकता है। अगर सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा जा सकता है तो प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाला भी जा सकता है। अगर प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ा जा सकता है तो प्रियम्बल से इक्वलिटी निकाला भी जा सकता है, प्रियम्बल से इक्वल अपॉर्चुनिटी भी निकाला जा सकता है। फिर तो प्रियम्बल में कुछ भी जोड़ा जा सकता है। और वैसे अगर सेकुलर जोड़ना भी है तो संविधान में जोड़िए, प्रियम्बल में थोड़ी जोड़ सकते हैं। प्रियम्बल तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बदला जाता, अगर कोई 10 मंजिल बिल्डिंग है, 20 मंजिल बिल्डिंग है, तो ऊपर के जो फ्लोर होते हैं वहां तो आप संशोधन कर सकते हैं, वहां आप बदलाव कर सकते हैं कि आप बेडरूम को ऑफिस बना दें, ऑफिस को बेडरूम बना दें, जहां किचन हो वहां पे स्टोर बना दें, जहां स्टोर हो वहां किचन बना दें। ये ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बदला जाता। वैसे ही संविधान में जो संशोधन करना है वो करिए आप। संविधान में जो 125 बार संशोधन हो भी चुका है, लेकिन संविधान की आत्मा, संविधान की फाउंडेशन, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रियम्बल है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए जो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया इमरजेंसी के दौरान, सरकार को तत्काल एक प्रस्ताव लाके उसको वापस खत्म करना चाहिए। यही वास्तव में जो इमरजेंसी का जो कार्य किया गया था उसको ठीक करने का तरीका है। केवल इमरजेंसी के खिलाफ बोलना, केवल इमरजेंसी की निंदा कर देना, केवल प्रस्ताव लाना, इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास कर देना, यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि प्रियम्बल, जो ओरिजिनल प्रियम्बल है, उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करने के लिए संसद में प्रस्ताव आना चाहिए और दोबारा जो 2 शब्द जोड़े गए उसको वहां से नलीफाई करना चाहिए। यही वास्तव में इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य को दोबारा फिर से ठीक करने का तरीका है। केवल एक प्रस्ताव लाके 10 लोग सांसद उस पर खड़े होकर ये कह दें कि इमरजेंसी गलत थी, इमरजेंसी के खिलाफ भाषण हो जाए, उसके बाद इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाए, उससे धरातल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्राउंड पे परिवर्तन तब आएगा जब हमारा जो प्रियम्बल, ओरिजिनल जो प्रियम्बल था, उसको रिस्टोर किया जाएगा। वैसे भी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अधिकांश हिस्सों को बाद की सरकारों ने रिस्टोर कर लिया था। जो इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन आया, उसमें कई और बड़े बदलाव किए गए थे। जनता पार्टी की जब सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने बाकी जो संशोधन हुए थे उसको ठीक कर दिया, उसको खत्म कर दिया था। लेकिन जो सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया वो आज तक चल रहा है और धरातल पर जो दुष्परिणाम दिख रहा है, जो जिहाद मजहबी उन्माद को भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे कर रहे हैं। जो अराजकता फैल रही है उस सेकुलरिज्म के नाम पे फैल रही है।
ये जो माइनॉरिटी कमीशन आया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री आई है, वो भी सेकुलरिज्म के नाम पे आई है। तुष्टीकरण जो बढ़ा है सेकुलरिज्म के नाम पे बढ़ा है। तो वास्तव में सेकुलरिज्म के नाम पे देश में पाखंड चल रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पे जिहाद फैलाया जा रहा है, सेकुलरिज्म की आड़ पे मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा है, सेकुलरिज्म की आड़ पे घुसपैठियों को यहां पे बसाया जा रहा है, सेकुलरिज्म की आड़ पे धर्मांतर को प्रमोट किया जा रहा है। सब कुछ सेकुलरिज्म के नाम पे हो रहा है। नहीं तो सेकुलरिज्म की आड़ में इतना ज्यादा इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। हाई कोर्ट के अलग अलग हाई कोर्ट सेकुलरिज्म के अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जज सेकुलरिज्म का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई जो है अमेरिका का जजमेंट उठा के पढ़ रहा है, कोई जो है यूके का जजमेंट उठा के पढ़ रहा है, जबकि सेकुलर शब्द को 3 बार हमारी संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था। 3 बार इस प्रस्ताव पे 6 बार इस प्रस्ताव पे चर्चा हुई थी, हर बार इसको रिजेक्ट किया। इसके बावजूद भी जो इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, और ऐसे समय में जोड़ा गया जब लोगों के पास फंडामेंटल राइट नहीं था, ऐसे इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया जो खुद ही अवैध है। जब इमरजेंसी अवैध है तो इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल को बदलना भी अवैध है। ऐसे समय में सेकुलर शब्द जोड़ा गया जब सारे विपक्षी दल जेल में थे, सारे विपक्षी नेता जेल में थे। हम लोगों ने प्रियम्बल में जो संशोधन हुआ है, जो सोशलिस्ट सेकुलर आया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी सुनवाई होगी। मेरी याचिका है, विष्णु शंकर जैन जी की याचिका है, सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका है, 3 हम लोगों की PIL ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने में कि ये प्रियम्बल ठीक है कि नहीं ठीक है, कई वर्ष लग जाएंगे। जबकि संसद में जैसे एक प्रस्ताव लाके इमरजेंसी को अवैध घोषित कर दिया गया, वैसे ही एक प्रस्ताव लाके इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन को भी अवैध घोषित कर देना चाहिए। प्रियम्बल एक दिन में नहीं बना था, लगातार 6 दिन तक इस पे संविधान सभा में चर्चा हुई थी, और 3 बार तो प्रस्ताव आया था। KT शाह साहब ने 3 बार प्रस्ताव पेश किया। एक बार बोला कि आर्टिकल 1 में जोड़ दीजिए, एक बार बोला आर्टिकल 18 में जोड़ दीजिए। अलग अलग उन्होंने प्रयास किया था, और हर बार संविधान सभा ने कहा था कि सेकुलर शब्द हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। भारत एक धर्म के सापेक्ष राष्ट्र है, भारत धार्मिक परंपराओं के अनुसार चलता है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, इसलिए भारत में सेकुलर शब्द की, संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वो जोड़ा गया, वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, पूरी तरीके से इर्रेशनल है। और वैसे भी अगर आप संविधान का प्रियम्बल पढ़िए तो उस पर जो डेट पड़ी हुई है वो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 49 आज भी पड़ी हुई है। आप जरा सोचिए, सेकुलर शब्द जोड़ा गया 76 में, और प्रियम्बल की डेट को बदला ही नहीं गया, तो प्रियम्बल की डेट आज भी 26 नवंबर 1949 पड़ी हुई है, यानी बैक डेट में। इससे बड़ा कोई फ्रॉड है ही नहीं है। सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में डालना बिना डेट को चेंज किए, इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जैसे आपने प्रस्ताव पास किया इमरजेंसी के खिलाफ, वैसे ही संविधान में जो संशोधन हुआ है, जो प्रियम्बल में जो संशोधन हुआ है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास करिए और उन 2 शब्दों को खत्म करिए, दोबारा ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करिए। इससे भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत होगा।